मज़हर अब्बास साहब। देखिए, जब से पाकिस्तान कायम हुआ है, हमने वो सारे कवानीन अपने ऊपर लागू किए हैं जो अंग्रेज़ सरकार छोड़ के गई थी, और ख़ास तौर पे जिसका ताल्लुक़ प्रिंटिंग और पब्लिकेशन से हो। आप उठा लें 1960s 1950s के वही पुराने जो है वो कवानीन उसमें अडॉप्ट किए गए हैं। उसके बाद इस तरह की प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस, प्रिंटिंग बुक्स, प्रिंटिंग रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस, इस तरह की सारी चीज़ें लाई गई जिसके तहत किताबों पे, प्रिंटिंग पे, पब्लिकेशंस पे, अखबारात पे, रसाइल पर पाबंदी लगाई जाए। वो सारी चीज़ें तलाश की जाती हैं कि किस तरीके से पाबंदी लगाई जाए, और जो भी पाबंदियां माजी में अखबारात को पे लगी, रसाइल पे लगी, किताबों पे लगी, उसको नाम नेशनल इंटरेस्ट का दिया गया। जबकि वो सारी चीज़ें जिन पर पाबंदी लगी वो शायद नेशनल इंटरेस्ट में थी, लेकिन उस पर पाबंदी लगा दी गई। बेहतर है कि इस मुल्क से तालीम ख़त्म कर दी जाए, बेहतर है इस मुल्क में तालीम पर पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि हमें सोच गवारा नहीं है। हमें लोग सोचना शुरू कर दें, ये हमें इससे तकलीफ होती है। हमारे हुक्मरानों को हम ब्लैंकेट कर देते हैं कि हाँ जी, एक साहब ने बैठकर फैसला कर लिया कि कौन सी किताब कौमी मफाद में और कौन सी किताब कौमी मफाद में नहीं है। एक DGPR ग्रेड 18-19 के अफसर को यह इख्तियार दे दिया गया कि वो जाएं किसी भी अयूब खान के ज़माने में भी यही होता था कि इसी तरह रेड करके आप जो है वो आपने बंद कर दिया, सील कर दिया प्रिंटिंग प्रेस को। वही सोच आज तक लागू है। हम इसीलिए लोगों में पढ़ने का रुझान ख़त्म हो गया है, किताबें पढ़ने का रुझान ख़त्म हो गया है, अखबारात हम पढ़ते नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि अब चूंकि बच्चों के अंदर, बच्चे कैसे ये सीख जाएं, बच्चों के अंदर कैसे ये सोच परवान चढ़ जाए। हमारे यहाँ आज जालिब को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोर्ट किया जा रहा है, जबकि इस मुल्क में जालिब जो है सारी जिंदगी बैन रहा। हमारे यहाँ जोश, जालिब, फैज, फराज, ये सब पर पाबंदियां रही हैं हमारे मुल्क में। तो हमारे मुल्क में दरअसल सोच पर पाबंदी रही है, और वो पाबंदी किसी ना किसी हवाले से आज भी चलती है। अच्छा होता अगर इमरान खान फवाद चौधरी को पंजाब का वजीर आला बना देते, शायद उनके विजन की वजह से आज चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ होती। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये लड़ाई है। हम FATF की बात करते हैं और अपने मुल्क में वो सारे इकदाम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से इंतहा पसंदी फैले, जिसकी वजह से इंतहा पसंदी फैलती है तो वो ग्रास रूट लेवल पे दहशत गर्दी को परवान चढ़ाती है। तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। मेरा ख्याल है हमारी सोच में कोई तब्दीली नहीं आई है, लेकिन अगर कोई लोग इंडिपेंडेंटली सोचना चाहते हैं तो उस पर हम पाबंदी लगा देते हैं। हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज कि हम 20 में भी सोच पर